हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोटोरोला ने आज अपना मोटो H20 फ्यूजन और मोटो H20 दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो दोनों स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सेम 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन मोटो H20 फ्यूजन में हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है और मोटो H20 में हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में सभी स्मार्टफोन सिर्फ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दे दे, लेकिन मोटो H20 में तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे होगा क्या कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और बढ़िया रहेगा। आप गेमिंग के टाइम और स्क्रॉलिंग के टाइम आपको बहुत ही बड़ा मजा आएगा इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के समय। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें मोटो H20 फ्यूजन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट प्रोसेसर है। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गेमिंग के टाइम या फिर कुछ भी टास्क करते टाइम आपको कोई भी लैग वगैरह आप नोटिस नहीं करोगे। अगर हम मोटो H20 की बात करें तो उसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर मिल जाता है और यह स्मार्टफोन पहला स्मार्टफोन इंडिया में बन जाता है जो कि ये चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है। जी हाँ, ये चिपसेट बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। इसे आप मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के जैसा ही आप इसे समझ सकते हो। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसका एंटी स्कोर भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, गेमिंग वगैरह डे टू डे टास्क में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नो डाउट प्रोसेसर तो बहुत ही अच्छा दिया है मोटोरोला ने। और अगर हम 5G बैंड्स की बात करें तो मोटो H20 फ्यूजन में हमें पूरे 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं। जी हाँ, पूरे 13 5G बैंड। और अगर हम मोटो H20 की बात करें तो उसमें पूरे 11 5G बैंड्स मिल जाते हैं। तो 5G के मामले में मोटोरोला ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। ये स्मार्टफोन को आप एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन भी इसे आप मान सकते हो। अगर हम कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोनों में हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। अगर हम मोटो H20 फ्यूजन की बात करें तो उसमें हमें मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है, जो कि कंपनी को अब ये सेंसर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि एकदम 2 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी 2021 में, तो अब कंपनी इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एकदम बेकार सेंसर है। ये 2 सेंसर दे दिए तो बहुत ही बढ़िया है। मोटो H20 की बात करें तो उसमें भी हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप कंपटीशन की बात करें तो सब लोग मैक्रो या डेप्थ सेंसर दे रहे हैं। चाहे आप OnePlus Nord 2 की बात कर लो, Poco F3 GT की बात कर लो, Mi 11X की बात कर लो, सब लोग वो बेकार डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर दे रहे हैं। लेकिन मोटोरोला ने यहाँ पर बिल्कुल अलग काम किया है। जी हाँ, इसमें उन्होंने टेलीफोटो सेंसर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम सेल्फी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सेम 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरे के मामले में भी मोटोरोला ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। और अगर हम अब बात करते हैं बैटरी की, तो मोटो H20 फ्यूजन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही साथ हमें 30 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स में मिल जाता है। और अगर हम मोटो H20 की बात करें तो वो हमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ ही साथ उसमें भी हमें सेम 30 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एकदम क्लीन UI देखने को मिल जाता है। कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, ब्लोटवेयर वगैरह देखने को भी नहीं मिलता। तो ये दोनों स्मार्टफोन की USP यही रहेगी कि इसमें एकदम क्लीन UI और क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो मोटो H20 फ्यूजन हमें टोटल 2 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है, 6128 और 8128।
अगर हम 6128 की बात करें तो ये हमें 21,499 यानी कि 21,500 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वो हमें 23,000 में देखने को मिल जाता है। और अगर हम Moto H20 की बात करें तो वो हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और वो हमें 29,999 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, यानी कि 30,000 की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन हमें मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। हमें दोनों स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही साथ हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और दोनों में हमें 5G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दोनों में 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बैटरी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और प्राइसिंग भी मोटोरोला ने एकदम अच्छी रखी है। तो अगर आपको प्योर स्टॉक का एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको कोई भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं चाहिए, तो आप ये दोनों स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और आपके लिए अगर 5G बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप ये स्मार्टफोन को आंख बंद करके ये ले सकते हो, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में हमें भर के 5G बैंड्स देखने को मिल जाता है। तो मोटोरोला ने 5G के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन में 5G बैंड्स देखकर सच में दोस्तों मजा आ गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है या नहीं लगा? नहीं। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।